रामानुजनगर प्रबंध समिति के महामंत्री डॉक्टर श्री कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी महाराज पधारे हैं। मैं चाहूँगा कि उनका भी आशीर्वचन दो शब्द। तो अब हम बोल दिए, आप माइक दे दीजिए बस, नहीं तो औपचारिकता में ज़्यादा समझ लीजिए। तो मैं चाहूँगा कि आपके मुखारबिंद से हम सभी लोग आशीर्वचन श्रवण करें। उसके बाद आगे आचार्य रमेश शास्त्री जी जैसा निर्देश करेंगे, तदनुकूल मंच गतिमान होगा। बोलिए यज्ञ भगवान की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुपरम्परां। पूज्य आराध्य देव अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान, जिनके नेतृत्व में यह आयोजन प्रायोजित है, अखिल भारतीय श्री नारायणी अखाड़ा के राष्ट्रीय संरक्षक पूज्य स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज श्री, जो इस तरेत पाली पीठ के पीठाधिपति हैं, महाराज श्री के श्री चरणों में दास का नमन। जिन्हें विगत 4 दिवस से आप लगातार सुन रहे हैं, आप अखिल भारतीय श्री नारायणी अखाड़ा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, पूज्य श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य अयोध्या पीठाधिपति पूज्य स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज श्री के श्री चरणों में दास का नमन। मेरे दाईं ओर विराजमान इस पीठ के और छोटे चक्रपाणी जी के नाम से आप बिहार राज्य में मशहूर हैं, आप भी कथा के प्रवक्ता हैं, पूज्य चक्रपाणी जी महाराज श्री, अखिल भारतीय श्री रामानुज वैष्णव समिति आचार्यवाड़ा के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री पूज्य स्वामी देवाचार्य जी महाराज श्री, नारायणी आश्रम खटपटा। मंच पर उनके दाईं ओर विराजमान सकरी पीठाधिपति पूज्य स्वामी कौशलेंद्राचार्य जी महाराज श्री, आपके पीछे विराजमान पूज्य स्वामी अजय जी महाराज श्री, जिनका आश्रम यहीं अकबरपुर में है और प्रयाग में भी जो है दारागंज में आपका आश्रम है सरकार, आप देख रहे हैं, जहां आपका कार्यालय स्थापित है। उनके दाईं ओर विराजमान पूज्य स्वामी महाराज श्री क्या ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी आश्रम के पीठाधिपति महाराज श्री हैं। आपके श्री चरणों में नमन करते हुए सज्जनों, जन्म जन्मांतर के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, भगवान की महती कृपा होती है, पूज्य स्वामी रामानुज स्वामी जी महाराज की कृपा होती है और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, तब ऐसे आयोजन करने कराने सुनने सुनाने का सुअवसर प्रभु हमको देते हैं। आप परम सौभाग्यशाली हैं। इसी मंच के माध्यम से पिछले वर्ष आपने वागेश्वर जी की कथा सुनी थी और इस वर्ष आप लोगों ने अनंत श्री विभूषण समलंकृत पूज्य स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज श्री की राम कथा, वाल्मीकि कथा, सज्जनों भारतवर्ष के, बल्कि ये कहूं कि पूरे विश्व में इस समय जो डॉक्टर साहब का नाम है राम कथा के रूप में, वाल्मीकि के रूप में, आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं। आप सबको लग रहा होगा कि महाराज श्री नाचने और कूदने और उठाने कराने वाली कथा नहीं कह रहे। विश्वास करिए, आपके हृदय में जो भी कथा
आप लोगों ने 4 दिवस में ग्रहण करी होगी, आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन कल्याणकारी होगा, आपका जीवन जो है सुखमय होगा और आपका मार्ग जो है प्रशस्त होगा। आपके घरों में जो है भगवान की जो कथा आपने श्रवण करी है डॉक्टर साहब के मुखारबिंद से, आपके जीवन को सफल बनाएगा। और इस यज्ञ के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करूं, इस कथा के माध्यम से कि महाराज श्री ने सभी संतों ने जो दायित्व दिया हुआ है, अखिल भारतीय श्री नारायणी अखाड़ा का जो है गठन 2022 में प्रयागराज में जो है महाराज श्री के ही मार्गदर्शन में और पूज्य स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज श्री जो महाराज श्री के गुरुदेव भगवान हैं, हम सबके गुरुदेव भगवान हैं, उनकी अध्यक्षता में और पूज्य स्वामी लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य जी महाराज श्री जीयर स्वामी जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में और महाराज श्री के विशिष्ट आतिथ्य में जो है अखिल भारतीय श्री नारायणी अखाड़े की स्थापना की गई थी। हम सब लोग प्रयासरत हैं। एकादशी तिथि की हम सब लोग शासन प्रशासन से, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे हैं, एकादशी तिथि को शाही स्नान घोषित कर दिया जाए। यदि उसमें कोई आपत्ति हो, हम सब लोग किसी अखाड़े का विरोध नहीं करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और यह प्रयास करेंगे उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हुए, उन्हीं के नेतृत्व में चलते हुए एकादशी तिथि को जो है हम सब लोग शाही स्नान सभी कुंभों में करें। 4 जगह कुंभ लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन सभी जगहों में चूंकि 2 तिथियां, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों में एक एक एकादशी आती है। दोनों एकादशी शाही स्नान घोषित हो और हम